नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बताएंगे आपको समुद्र मंथन के बारे में। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कौन से 14 रत्न निकले थे और उनके पीछे का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन को अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को माथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी भगवान, धनवंतरी सहित 14 रत्न निकले। वो कौन से 14 रत्न हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला है कालकूट विष। समुद्र मंथन में से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमृत हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष हैं। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरा है कामधेनु। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकली कामधेनु। यह अग्निहोत्री की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। दूसरा है उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफ़ेद है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। चौथा है ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार बुद्धि से ही हमें इन विकारों पर काबू रख सकते हैं। पांचवा है कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति ही भगवान ग्रहण करेंगे। छठा है कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन में 6ठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र है कि अगर आप अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। 7वां है रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। 8वां है देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि आदि सब चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। लाइफ मैनेजमेंट के नज़रिए से लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी जंजीर की ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। 9वां है वारुणी देवी।
समुद्र मंथन से 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। 10वां है चंद्रमा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वे चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत प्राप्त होता है। 11वां है पारिजात वृक्ष। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। ये भी देवताओं के हिस्से में गया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र मंथन से पराजित वृक्ष से निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास होता है। 12वां है पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत ही शुभ मानी गई है। जब आप अमृत से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इसी स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। 13वां और 14वां है भगवान धन्वंतरी व अमृत कलश। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ है ये है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जननेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे समुद्र से निकले 14 रत्न। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।